स्टूडेंट्स, अगर आप वीडियो क्लिक कर दिए हो तो भाई बने रहिएगा। आज का क्लास बहुत इंपॉर्टेंट है। समझ लीजिए कि इम्परेटिव सेंटेंस का पूरा समरी है। यहाँ पर मैंने चार्ट बना रखा है। आज का टॉपिक तो ये है और क्लास क्या है 26 यानी 26 कहिए या 6 कहिए, वो आपको कहना है। 26 पैसिव वॉइस ऑफ इनडायरेक्ट इम्परेटिव सेंटेंस। परंतु इनडायरेक्ट इम्परेटिव सेंटेंस होता क्या है उसको जाने बिना आप क्लास को नहीं समझ पाए। अतः मैंने क्या किया, पूरे इम्परेटिव सेंटेंस का ही क्लासिफिकेशन कर दिया। चूंकि मैं काइंड्स ऑफ सेंटेंस पर भी क्लास नहीं लिया हूँ तो थोड़ी प्रॉब्लम आ सकती है आपको। उसी बात को ध्यान में रखते हुए मैंने क्या किया, इम्परेटिव सेंटेंस का क्लासिफिकेशन कर दिया। तो इम्परेटिव सेंटेंस 2 टाइप्स होते हैं। देखिए, डायरेक्ट इम्परेटिव सेंटेंस और दूसरा है इनडायरेक्ट इम्परेटिव सेंटेंस। डायरेक्ट इम्परेटिव सेंटेंस को सामान्यतः केवल इम्परेटिव सेंटेंस कहा जाता है। डायरेक्ट शब्द का प्रयोग नहीं किया जाता है। पूरा ध्यान दे करके सुनिएगा। और इनडायरेक्ट में आपको इनडायरेक्ट शब्द का प्रयोग करना पड़ेगा। ठीक, अब तक जो आप पढ़े हो इम्परेटिव सेंटेंस में सब डायरेक्ट इम्परेटिव सेंटेंस के अंतर्गत पढ़े हो। तो डायरेक्ट इम्परेटिव सेंटेंस का रिलेशन जो होता है, इट इज रिलेटेड टू प्रेजेंट और फ्यूचर टाइम। जो भी इसके अंदर कमांड करते हो, रिक्वेस्ट करते हो, एडवाइस किसी को देते हो, उसका संबंध किससे होता है, प्रेजेंट अथवा फ्यूचर टाइम से होता है। जबकि इनडायरेक्ट इम्परेटिव सेंटेंस का संबंध किससे होता है, पास्ट टाइम से होता है। तो आप जानते हो टाइम तो 3 ही होते हैं, प्रेजेंट टाइम, पास्ट टाइम और फ्यूचर टाइम। तो अब तक जो आप पढ़ते आए हो, पढ़े हो इम्परेटिव सेंटेंस में, उसका संबंध केवल प्रेजेंट और फ्यूचर टाइम से रहा है। अब यहाँ पर फर्दर 2 टाइप्स हमने क्लासिफिकेशन किया। किसका जी, डायरेक्ट इम्परेटिव सेंटेंस, पॉजिटिव इम्परेटिव सेंटेंस एंड नेगेटिव इम्परेटिव सेंटेंस। अब इसमें फर्दर 3 टाइप्स, पॉजिटिव कमांड सेंटेंस, पॉजिटिव रिक्वेस्ट आर्टिक इन्विटेशन, पॉजिटिव एडवाइस आर्टिक सजेशन। अब ये दूसरा जो है आपका नेगेटिव इम्परेटिव सेंटेंस, इसमें भी फर्दर का मतलब आगे, फर्दर का क्या मतलब आगे, फर्दर 3 टाइप्स, नेगेटिव कमांड सेंटेंस, नेगेटिव रिक्वेस्ट, यहाँ पर नेगेटिव रिक्वेस्ट नहीं होता, इन्विटेशन नहीं होता है, रिक्वेस्ट होता है लेकिन इन्विटेशन नहीं होता, और नेगेटिव एडवाइस आर्टिक। अगर आप क्लास पूरा लिए हुए हैं तो डायरेक्ट शब्द को यहाँ से अगर हम हटा देते हैं तो आप क्या पढ़े हो, इम्परेटिव सेंटेंस। ओके, आप इम्परेटिव सेंटेंस में आप क्या पढ़े हो, यहाँ से पॉजिटिव शब्द हटा दो। तो पॉजिटिव सेंटेंस अगर हटाते हो तो ये तीनों हटा दो। ठीक, हटा दिया। तो अभी तक आपने क्या पढ़ा है, बोलिए। इम्परेटिव सेंटेंस में आपने पढ़ा है कमांड सेंटेंस, रिक्वेस्ट, इन्विटेशन या एडवाइस आदि सजेशन। इस पर क्लास हो चुका है। तो इसमें आप डायरेक्ट इम्परेटिव सेंटेंस में क्या है, 2 टाइप्स होते हैं, एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव। तो यहाँ पर पॉजिटिव शब्द का प्रयोग नहीं किया जाता है। ठीक ना, ये समझाने के लिए बनाया गया है। ठीक, चार्ट सिंपली हम लोग क्या कहते हैं, इम्परेटिव सेंटेंस में सीधे उतर जाते हैं कमांड, पॉजिटिव को केवल कमांड कह देते हैं, कमांड सेंटेंस, रिक्वेस्ट, इन्विटेशन या एडवाइस और सजेशन बोल देते हैं। ये चीज आप पढ़े हैं, इस पर क्लास हो चुका है। अब चलिए, जैसे दूसरे पार्ट में हम आते हैं, इसका दूसरा रूप क्या है, डायरेक्ट का नेगेटिव इम्परेटिव सेंटेंस। एक बात और बता दे रहा हूं, इस काइंड्स में देखिए ये 2 तरह के हैं। आप डायरेक्ट इम्परेटिव सेंटेंस नहीं बोलते हो, सिंपली क्या बोलते हो, यही बोलते हो।
केवल इम्परेटिव सेंटेंस। तो इम्परेटिव सेंटेंस को जनरली जो जिस रूप में पढ़ाया जाता है, हम पढ़ते आए हैं, पढ़ाते आए हैं, वो ये चीज़ है। तो कमांड हुआ, फिर रिक्वेस्ट हुआ, फिर एडवाइस और सजेशन हुआ। जैसे निगेटिव वाले काइंड्स में हम प्रवेश करते हैं तो यहाँ निगेटिव शब्द लगाना बहुत जरूरी हो जाता है, ठीक। यानी इसी को हम सिंपली ये चीज पढ़ते आए हैं, ये तो शायद ही कोई पढ़ाता हो, ठीक है ना, लेकिन पढ़ाता हो तो अच्छी बात है, ठीक। मैं इसको पढ़ाने वाला हूँ, लेकिन बिना इस चार्ट को समझे वो चीज आपको नहीं समझ में आएगी, इसलिए मैंने चार्ट बना दिया। अब चलिए, ये जो डायरेक्ट इम्परेटिव सेंटेंस को ही हम इम्परेटिव कहते हैं, और पॉजिटिव कमांड हो, रिक्वेस्ट हो या एडवाइस हो, सिंपली हम क्या कहते हैं, सीधे कमांड, रिक्वेस्ट या एडवाइस बोल देते हैं। यानी पॉजिटिव शब्द हटा देते हैं, यहाँ से डायरेक्ट शब्द हटा देते हैं, ओके। निगेटिव शब्द हम जोड़कर चलते हैं। जब निगेटिव आता है, डन हो चुका है क्लास, तो हम जोड़कर चलते हैं, निगेटिव इम्परेटिव सेंटेंस कहते हैं। तो अब तक आप जानते होंगे कि बस यही दो इम्परेटिव सेंटेंस होते हैं, पॉजिटिव और निगेटिव, ठीक ना। अरे भाई, इसको निगेटिव कहोगे तो इसको पॉजिटिव कहोगे, सीधा सीधा। लेकिन क्या होता है कि टर्म का प्रयोग न होने के कारण अगर यूट्यूब पर सर्च करोगे ना पॉजिटिव डाल करके शायद न मिले, तो मैं भी क्या टैग लगा दिया हूँ भैया बिना पॉजिटिव का, कहीं कहीं एक आध टैग लगाया हूँ कि शायद कोई भूल करके सर्च कर दे तो मेरी वीडियो सामने आ जाए, ठीक है ना। तो अब थोड़ा सा मॉडिफाई करके पढ़ाना पड़ता है कि यूट्यूब चाहता क्या है, यूट्यूब पर लोग सर्च कैसे कर रहे हैं, लेकिन ऑफलाइन का तो सिस्टम ये है। अब चलिए, भली बात समझ लीजिए, निगेटिव में भी वही चीज, तीन रूप, निगेटिव कमांड, निगेटिव रिक्वेस्ट और निगेटिव एडवाइस और सजेशन। इन्विटेशन तो होना नहीं है, सारी चीजें डन हो गई। यहाँ पर दोनों चीज का हमने प्रयोग किया, ट्रांसिटिव वर्ब और इनट्रांसिटिव वर्ब, दोनों का प्रयोग किया। इन तीनों के साथ क्या हमने ट्रांसिटिव वर्ब दिखाया, और इनके साथ भी ट्रांसिटिव वर्ब दिखाया, यानी ट्रांसिटिव वर्ब के साथ हमने क्लास लिया और वीडियो बना करके अपलोड किया। अब चलिए, इंट्रांसिटिव वर्ब लिया और इन तीनों के साथ क्लास लिया, और इन तीनों के साथ क्लास लिया ना। अब आपको क्या करना है कि इसका जो दूसरा काइंड है इनडायरेक्ट इम्परेटिव सेंटेंस पढ़ना है। तो यहाँ तक का मैटर आपका हम उम्मीद करते हैं कि तैयार हो चुका होगा। तो अगर तैयार हो चुका है तो ये जो मैटर थोड़ा सा हट करके, लेकिन काइंड्स तो वही रहेगा। यहाँ भी क्या हो जाएगा, यहाँ भी कमांड आएगा, यानी पॉजिटिव और नेगेटिव 6 क्लासेस यहाँ भी बनेंगे। यानी यहाँ भी कमांड, रिक्वेस्ट, इन्विटेशन या एडवाइस और सजेशन आएगा, वो भी पॉजिटिव और नेगेटिव में। तो यहाँ हम क्या करते हैं, इसी चीज को आपको इधर बनाना है। क्या करना है, इधर बनाना है। तो मिटाएंगे नहीं, मिटाएंगे नहीं। क्या करते हैं, इस एरो को, चलिए ब्लैक से हो गया कोई बात नहीं, यहाँ पर हमने कर दिया, कर दी फर्दर 2 टाइम्स। ये आपको लिखना है और पुनः उतारना है। यानी चाहे डायरेक्ट इम्परेटिव हो चाहे इनडायरेक्ट, चीजें वही रहे, ठीक। अब अगले स्टेप में आपको क्या पढ़ना है भैया, इस चीज को, काइंड तो आप समझ गए ना, जो यहां पर काइंड है सेम वही चीज यहां आ जाएगी। पढ़ना है आपको ये जो 6 क्लासेस बन रहे हैं इम्परेटिव सेंटेंस के, 3 पॉजिटिव और 3 निगेटिव, आपको इस हेडिंग के अंतर्गत पढ़ना है। तो अगले स्टेप में आपको हम क्या देंगे, बोलो भैया, रिएक्टिव पैसिव का स्ट्रक्चर देंगे और एग्जाम्पल देंगे। किसके तहत, इनडायरेक्ट, इसके अंतर्गत। तो ये चीज मिटा देते हैं और अगले स्टेप का थोड़ा सा इंतजार करिए। चले आगे देखें, जैसा कि अभी मैंने क्या बताया था
पिछले चार्ट में काइंड्स बताया इम्परेटिव सेंटेंस का, उसमें जो है डायरेक्ट इम्परेटिव और इनडायरेक्ट इम्परेटिव की बात हुई थी। आज की क्लास में आपको इनडायरेक्ट इम्परेटिव सेंटेंस पर अगर आता है एक्टिव फॉर्म, एक्टिव सेंटेंस कर लीजिए, एक्टिव वॉइस कर, तो उसे आप पैसिव फॉर्म में कैसे बदलोगे ये पढ़ना है। तो देखिए इनडायरेक्ट इम्परेटिव सेंटेंस का संबंध हमने ऊपर ले दिया था, इट इज रिलेटेड टू पास्ट टाइम। जब पास्ट, इसका संबंध किससे होता है? पास्ट टाइम से। और डायरेक्ट का संबंध प्रेजेंट और फ्यूचर टाइम से। तो उसकी बात अब समाप्त करिए क्योंकि वो क्लास ओवर हो चुका है। हम इनडायरेक्ट इम्परेटिव सेंटेंस की बात करते हैं। तो इसका जो एक्टिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर होगा इस प्रकार होगा। देखिए दो स्ट्रक्चर्स बनेंगे, सब्जेक्ट प्लस वर्ब का सेकेंड फॉर्म आएगा, उसके बाद ऑब्जेक्ट, उसके बाद इंफिनिटिव, उसके बाद अदरवर्ड्स। ये जो पहला स्ट्रक्चर किसको डिनोट करेगा? इट डिनोट्स पॉजिटिव इम्परेटिव सेंटेंस। तो पॉजिटिव इम्परेटिव सेंटेंस कहने का मतलब क्या हो गया? भाई पॉजिटिव कमांड, पॉजिटिव रिक्वेस्ट और पॉजिटिव एडवाइस, समझ गए होंगे। अब चलिए सेकेंड वाले में सेम स्ट्रक्चर आ रहा है, इन्फिनिटिव के पहले नॉट लग जा रहा है। इन्फिनिटिव के पहले क्या लग गया भैया? नॉट। तो नॉट लग गया तो इसका मतलब ये क्या हो गया? इट डिनोट्स नेगेटिव इम्परेटिव सेंटेंस, यानी नेगेटिव कमांड, ठीक है ना, नेगेटिव रिक्वेस्ट, इन्विटेशन नहीं होगा, नेगेटिव एडवाइस। बस जो पैटर्न पुराना है वो सब यहाँ आ जाएगा। अब अगर आपको पैसिव बनाना है, एक चीज का और ध्यान देना है, सेकेंड फॉर्म के स्थान पर कुछ निश्चित क्रियाएं जो होती रही हैं वही होगी, दो क्रियाएं इसमें बढ़ जा रही हैं। देखिए आप ऑर्डर का प्रयोग करते आए हो, कमांडेड का करते आए हो, रिक्वेस्टेड का, इनवाइटेड का, एडवाइज्ड या सजेस्टेड का करते आए हो, ये पुरानी बात हो गई। इसमें इनडायरेक्ट इम्परेटिव सेंटेंस में दो क्रियाएं बढ़ जाए, क्योंकि सेकेंड फॉर्म लिखना है इसलिए मैंने सेकेंड फॉर्म में लिख दिया है। ओके, तो एक आस्क, आस्क का मतलब जनरली तो आप जानते हो कि पूछना, लेकिन यहाँ पर पूछना मीनिंग नहीं होगा, यहाँ पर सामान्य रूप से कहना। देखो से का मतलब भी कहना होता है और आस्क का भी मतलब कहना होता है, तो से का प्रयोग यहाँ नहीं हो रहा है, किसका प्रयोग हो रहा है? आस्क का हो रहा है, ठीक ना जी। तो इस तरह से क्या हुआ? और टेल टू का प्रयोग हुआ। टेल का मतलब भी कहना या बोलना। तो दो क्रियाएं इसमें एक्स्ट्रा आ रही, बस इसी चीज का आपको ध्यान देना है और याद रखना। अब चलिए पैसिव फॉर्म की बात करते हैं। तो फर्स्ट का फर्स्ट बनेगा, इसका मतलब पॉजिटिव इम्परेटिव के लिए फर्स्ट। ये चीज किसके लिए लिखा गया? इसके लिए, और यह इसके लिए। ओके, तो इस बात को हम दोबारा इसमें नहीं लिख रहे हैं, स्पेस बचाने के लिए नहीं लिखा। अब यह पहला स्ट्रक्चर हमारा पॉजिटिव इम्परेटिव का है, ये भी पॉजिटिव इम्परेटिव सेंटेंस होगा। ओके, चूंकि सेकेंड फॉर्म का प्रयोग किया गया, इसका मतलब यह पूरा सेंटेंस किस में होगा? पास्ट इंडिफरेंट टेंस में होगा। और ये होगा कि नहीं? सब्जेक्ट प्लस सेकेंड फॉर्म है तो पास्ट इंडिफरेंट टेंस, तभी तो भैया पूरे इम्परेटिव सेंटेंस का संबंध किससे होगा? पास्ट टाइम से होगा, तभी तो पास्ट टाइम से होगा। अब चलिए यहाँ भी सेकेंड फॉर्म वही बात सेम होगी, तो पहला का पहला बनाएंगे। तो जब यह पास्ट इंडिफरेंट टेंस हो रहा है तो पास्ट इंडिफरेंट टेंस में आप किसका प्रयोग करते हो? हेल्पिंग वर्ब। पैसिव फॉर्म में वाज वर्ब का प्रयोग कर देते हो, तो मैंने वाज वर्ब लगा दिया। अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट क्या करोगे? वाज वर्ब लगा दोगे। अब इस सेकेंड फॉर्म को थर्ड फॉर्म में चेंज कर दो, यानी यहाँ का जो सेकेंड फॉर्म है थर्ड फॉर्म में चेंज हो जाएगा। तो जितनी क्रियाएं मैंने लिखा है वो क्या? थर्ड फॉर्म भी वही होता है, सेम होता है। सेकेंड फॉर्म और थर्ड फॉर्म सेम होता है। मतलब हम यहाँ पर
अगर स्पेस हो तो हम इक्वल टू थर्ड फॉर्म हम लिख सकते हैं, लेकिन यहाँ हम नहीं लिखेंगे, हम नीचे लिखे हैं हिंट में, ठीक है ना। ओके, अब चलिए यहाँ भी वही बात, ये क्या है पास्टिव इंपरेटिव और ये क्या है नेगेटिव। ऊपर वाले में नॉट का आपने प्रयोग किया था, बोलो भैया, यहाँ नॉट का प्रयोग तो यहाँ भी नॉट का, कुछ करना नहीं है। देखिए यह पोर्शन सेम उतर रहा है, देख लीजिए यह पूरा का पूरा सेम, इसमें तो कोई चेंज करना ही नहीं करना। करना क्या है, इस ऑब्जेक्ट को चेंज करके सब्जेक्ट बना देना। ओके, इस ऑब्जेक्ट को चेंज करके सब्जेक्ट बना देना, यानी एक्टिव फॉर्म का जो ऑब्जेक्ट होगा पैसिव फॉर्म में न्यू सब्जेक्ट बनेगा पैसिव सेंटेंस का, ना कि क्रिया का। जो मैं पढ़ाता आया हूँ जिस तरीके से उसी तरह से आपको पढ़ना है और समझना है, बाकी को मैं नहीं जानता हूँ। तो ऑब्जेक्ट को आप एक्टिव वर्ब के ऑब्जेक्ट को ध्यान दीजिएगा, एक्टिव वर्ब के ऑब्जेक्ट को आप पैसिव वर्ब का सब्जेक्ट बनाएंगे, लेकिन वास्तव में वो सब्जेक्ट होगा नहीं, वो पैसिव सेंटेंस का सब्जेक्ट होगा। यह किसका सब्जेक्ट होगा, पैसिव सेंटेंस। ठीक, अब चलिए यही चीज यहां भी करना है, इसको क्या किए यहां पर ला दिए। ओके, अब सवाल ये उठता है कि इस सब्जेक्ट का क्या होगा दोनों का, तो ये इस एक्टिव से पैसिव में बाई एजेंट का प्रयोग नहीं किया जाता है, अतः उस सब्जेक्ट को हम क्या करेंगे ड्रॉप कर देंगे। हाँ, जिस किसी भी सेंटेंस में क्या जी सब्जेक्ट ऑफ एक्टिव वर्ब को ड्रॉप किया जाता है, पैसिव सेंटेंस में बाई एजेंट का प्रयोग होगा नहीं, क्योंकि एजेंट के स्थान पर हम उसी का प्रयोग करते हैं, सिंपल बात है। तो इसे हम ड्राफ्ट कर देंगे और इसके स्थान पर इस दोनों को सब्जेक्ट बना देंगे, तो इसमें बाई प्लस एजेंट का प्रयोग नहीं होगा। ओके, अब चलिए ना समझ में आएगी तो वीडियो को थोड़ा सा रिपीट कर लीजिएगा बैक करके। हाँ, कमेंट बॉक्स में आप लिख सकते हो। हिंट में देखो, ऑब्जेक्ट चेंजेस इनटू सब्जेक्ट, किसका ऑब्जेक्ट भैया, ऑब्जेक्ट ऑफ एक्टिव वर्ब, ये एक्टिव वर्ब है और ये क्या है पैसिव वर्ब है। पैसिव शुरू से मैं बताता हूँ कि एक्टिव सेंटेंस की जो क्रिया को एक्टिव वर्ब कहते हैं और पैसिव सेंटेंस की क्रिया को क्या कहते हैं पैसिव वर्ब कहते हैं। तो ये आप इसमें हमने लिखा नहीं है, इस चीज को समझ लीजिए। ऑब्जेक्ट किसका होगा, ऑब्जेक्ट ऑफ एक्टिव वर्ब चेंजेस इनटू, अब सब्जेक्ट ऑफ पैसिव वर्ब नहीं कर सकते हो, सब्जेक्ट ऑफ पैसिव सेंटेंस कर सकते हो। अगर हम लिखना चाहें तो उस चीज को पढ़ा सकते हैं, क्या ऑब्जेक्ट ऑफ एक्टिव वर्ब चेंजेस इनटू सब्जेक्ट ऑफ पैसिव सेंटेंस लिखोगे, पैसिव वर्ब कभी भूल कर मत लिखना। तो इसको हम चेंज कर देते हैं सब्जेक्ट में, जो मैंने बात यहाँ पर बताई। एंड सब्जेक्ट ऑफ एक्टिव वर्ब यहाँ क्लियर कर दिया इज ड्राफ्ट, इसको हम ड्राफ्ट कर देंगे। इसका मतलब कि बाई प्लस एजेंट का प्रयोग नहीं होगा। दूसरा हिंट है नीचे, सेकेंड फॉर्म चेंजेस इनटू थर्ड फॉर्म, जी सेकेंड फॉर्म को हम थर्ड फॉर्म में चेंज कर देंगे, यानी यही चीज थर्ड फॉर्म बन करके यहाँ आ जाएगी, यही सेम चीज यहाँ रहेगी। ठीक ना, आपको कुछ नहीं करना है, जो कहते हैं उतार देना है। कौन जी सेकेंड फॉर्म, क्योंकि दोनों फॉर्म सेम हो गए सारी क्रियाओं का। ठीक है, तो बस तो थोड़ा सा आपको क्या है भाई कष्ट तो करना पड़ेगा, ऊपर का मुझे मिटाना पड़ेगा क्योंकि नीचे में एग्जाम्पल नहीं दे पाऊंगा, जगह का अभाव है। ठीक है ना भैया, तो चलते हैं हम एक्टिव फॉर्म वाला मिटा देते हैं और एग्जाम्पल देते हैं। आप देखिए यहाँ पर जितने भी एग्जाम्पल्स आएंगे पॉजिटिव या नेगेटिव के होंगे। ठीक है ना, तो पॉजिटिव में तो चाहे नेगेटिव में तो भाई नेगेटिव में तो नॉट आ जाएगा और कुछ नहीं करना है, वो वाला पोर्शन तो ज्यों का त्यों रहेगा, कोई दिक्कत नहीं है। तो फॉर एग्जाम्पल में
चलिए इसे भी मिटा देता हूं। एक्टिव का हम सेंटेंस लेते हैं, सेंटेंस को ध्यान दीजिएगा, स्ट्रक्चर को ध्यान दीजिएगा। हम कहते हैं कि आई, ठीक, आई आस्क्ड हर, ठीक, हर लिख दें, आई आस्क्ड माई वाइफ लिख दें, क्या दिक्कत है? भाई अब लिख दिया हर तो माई वाइफ क्यों लिखे, रहने देते हैं, ठीक ना जी। आई आस्क्ड मैंने कहा हर उससे, क्या करने के लिए भैया? टू मेक अ कप ऑफ टी। आप देखिए यहां पर क्रिया पहले से ही जो का त्यों रहेगी, आपको कुछ दिमाग लगाना ही नहीं है कि हम कमांडेड करें कि ऑर्डर करें कि क्या करें, कुछ नहीं करना है, ठीक ना। तो क्या करेंगे पैसे में, बोलिए, हर को क्या कर दिया? शी। इस पोर्शन का आपको बनाना है पैसे, बस और कुछ नहीं, और इसको उतार देना। अर्थ क्या हुआ? मैंने उससे एक कप चाय बनाने को कहा। किस टाइम में कहा? पास्ट टाइम। तो ये एक्टिव हुआ। अब इसका जो पैसिव बनेगा उसका भी संबंध किससे होगा? पास्ट टाइम से ही रहेगा। किस टाइम में कहा भैया? पास्ट टाइम में। तो अब यहाँ हो जाएगा सी वाज, ध्यान दीजिएगा, सी वाज आस्क्ड, ठीक, टू मेक अ कप ऑफ टी। तो बहुत कठिन तो नहीं, कुछ नहीं है, ठीक है। चलिए अब इसी में अगर, अब ये तो निर्भर करता है कि कौन सी क्रिया का हम प्रयोग करें, निर्भर करता है ऑब्जेक्ट पर कि ऑब्जेक्ट का आप से यानी सब्जेक्ट से रिलेशन क्या है। यानी आई यहाँ पर स्पीकर है जो मैं हूं, इसके और इसके बीच में क्या रिलेशन है, किस क्रिया का हम प्रयोग करें, ठीक ना। तो रिलेशन पर डिपेंड करेगा कि आप ऑर्डर दे रहे हो, रिक्वेस्ट कर रहे हो, क्या कर रहे हो। अब देखो इस आस्क्ड के स्थान पर अगर आप यूज करते हो, मैं हिंट यहाँ दे दे रहा हूं, ठीक भाई, आस्क्ड के जगह पर कर लेंगे, हम कहते हैं आस्क्ड may be replaced by, बोलो। अब इस आस्ट के स्थान पर में वाई होना, अच्छा वाई, सच, हाँ जल्दबाजी में हो गया। तो आस्ट, अब इसको हम कैपिटल से लिख देते जब सेंटेंस लिख रहे हैं। चलिए आस्ट, ठीक ना जी, शुरुआत कर रहे हैं। आस्ट मे बी रिप्लेस्ड बाय, यार टोल्ड कर दो, ये तो रिलेशन पर डिपेंड करता है। तो आज टोल्ड में तो कोई अंतर नहीं, टोल्ड कर दो, बोलो रिक्वेस्टेड कर दो, कोई दिक्कत, नौकरानी है तो ऑर्डर कर दो, क्या जी, बस। इसमें कमांडेड का प्रयोग आ रहा है कि देखो, इसमें आप कमांडेड का प्रयोग नहीं करोगे भैया, ठीक ना, और कहाँ एडवाइस का प्रयोग नहीं करोगे। तो कितना एग्जाम्पल एक साथ हो गया, कर लेना, बना लेना है आप, कोई दिक्कत। अब चलते हैं ये किसका एग्जाम्पल था? पॉजिटिव इंपरेटिव, इनडायरेक्ट इंपरेटिव सेंटेंस में पॉजिटिव इंपरेटिव का एग्जाम्पल था,
ठीक है ना। तो देखिए सारी क्रियाओं पर अगर हम एग्जाम्पल्स देने लगेंगे तो वीडियो का समझ रहे हैं ना पीरियड क्या हो जाएगा, बहुत लंबा हो जाएगा। इसको बस समझ लीजिए। अब आगे अभी दे रहे हैं, घबराइए मत। चलिए हम ये कह रहे हैं यहाँ पर कि आई उसके बाद जो है ऑर्डर कर दिया। क्या कर दिया? आई ऑर्डर द चिल्ड्रेन, ठीक, नॉट टू प्ले इन द लॉन। आई ऑर्डर द चिल्ड्रेन नॉट टू प्ले इन द लॉन। बताइए निगेटिव इंपेरेटिव बना कि नहीं? मैंने बच्चों को लॉन में न खेलने का आदेश दिया। क्या दिक्कत है भैया? पैसिव बनाया, ये हो जाएगा ड्राफ्ट। इसको बना देंगे क्या जी? सब्जेक्ट। तो क्या हो जाएगा? द चिल्ड्रेन, ठीक। अब इसके साथ क्रिया वाद तो लगाओगे नहीं, तो वर लगा दिया। क्या लगा दिया? वर। उसके बाद ऑर्डर सेकेंड फॉर्म है, बोलो सेकेंड फॉर्म है, थर्ड फॉर्म में चेंज करोगे तो सेम मिलेगा। हम क्या करते हैं? ऑर्डर कर दिया, ठीक है ना। और ऑर्डर बाकी चीजों को हम क्या कर देंगे? नॉट टू प्ले इन द लॉन। समझे भैया? हाँ, एक बात बता दे रहा हूं, यह हमेशा ट्रांसिटिव वर्ब के साथ ही बनेगा। इसमें इंट्रांसिटिव क्या जी नहीं हो सकता है, क्योंकि ऑब्जेक्ट का यहाँ आना बहुत जरूरी है। नियम ही लिखा दिया गया, तो क्या आप इंट्रांसिटिव से बनाओगे? इतनी तो समझ होनी चाहिए ना, है? तो चलते हैं भाई, बन गया। अब इस ऑर्डर के जगह बोलो हम फास्ट भी लगा सकते हैं, क्यों जी, और टोल भी लगा सकते हैं, और कितना लगा सकते हैं? बोलो एडवाइस भी लगा सकते हैं, लगा सकते हैं कि नहीं? बोलो, और सजेस्टेड भी लगा सकते हैं। तो ये थोड़ा सा आप अपने दिमाग को क्या करिए, ब्रॉड लेवल को ले जाइए, ठीक है। तो ये चीज है, क्या क्या यूज कर सकते हैं। अब चलिए ऐसा सेंटेंस है, अब थोड़ा एक सेंटेंस और लेता हूं। ये क्या हो गया भैया? निगेटिव इंपेरेटिव सेंटेंस, लेकिन इनडायरेक्ट, यानी निगेटिव इनडायरेक्ट इंपेरेटिव सेंटेंस कह सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। हाँ, तो केवल थर्ड में नहीं बदलना है, मैंने हिंट दिया है नीचे, ये नहीं कि तुम जो है यहाँ नीचे थर्ड फॉर्म को बदल देना, सेकंड वहीं रह जाना, यानी एक्टिव ही लेना पड़ेगा। सेकंड फॉर्म के स्थान पर जो क्रिया रहेगी वही थर्ड फॉर्म में आएगी, यानी एक्टिव में लोगे, ठीक ना। ऐसा नहीं कि मैंने एरो बना दिया नीचे तुम ठोक दो जो है तो नीचे वाले में गलत हो जाएगा। तो क्या करें भैया? डॉक्टर, ठीक है। यहाँ पर क्या है? एडवाइस द पेशेंट टू टेक, ठीक है ना, मेडिसिन ऑन टाइम,
चिकित्सक ने रोगी को समय से दवा लेने की सलाह दिया। तो यहाँ एडवाइस के स्थान पर आप दूसरा कुछ नहीं लिख सकते हो, क्योंकि एक चिकित्सक अपने पेशेंट को क्या करता है, हमेशा एडवाइस ही देता है। तो एडवाइस के स्थान पर बहुत कर सकते हो तो सजेस्टेड लिख सकते हो। क्या कहें, सजेस्टेड लिख सकते हो। बाकी यहाँ ना आस लगाओगे, ना टोल लगाओगे, ना आर्डर लगाओगे, ना कमांडेड लगाओगे, कुछ नहीं लगाओगे। ठीक है, अब बताओ क्या करें पैसे में। अरे भाई यही तो ऑब्जेक्ट है, तो हम क्या करेंगे, द पेशेंट वाज हो गया, उसके बाद यहाँ एडवाइज, ध्यान देना सेकेंड फॉर्म चेंज हो रहा है थर्ड फॉर्म में। तो बहुत कमजोर है भैया, तो आपके लिए मैं लिख दे रहा हूँ। कुछ बच्चे कमजोर होंगे ना गांव से, भाई गांव में रहने वाले हैं, विलेज से बिलोंग करते हैं, सब शहरी थोड़े हैं, लेकिन जरूरी नहीं है बेटा, गांव वाले सुन लो। हम तो शहर में रह रहे हैं 30 साल से, मैं भी तुम्ही लोगों के जैसा ही था। ऐसा नहीं है कि शहर वाले सब बहुत इंग्लिश जानते हैं, ऐसा कुछ नहीं, मन से निकाल देना। और इंग्लिश मीडियम में जो पढ़ते हैं ना कन्वेंट के बच्चे, वो तो इंग्लिश ग्रामर बिल्कुल नहीं जानते हैं, रट्टू तोता होते हैं। क्योंकि मैंने 14 साल तक ट्यूशन भी पढ़ाया है कन्वेंट के बच्चों को, हाई स्कूल तक सभी विषय, समझे भैया। तो कुछ नहीं, ग्रामर तक बिल्कुल नहीं आता है। अगर थोड़ा सा अच्छा है वोकैबुलरी। अगर गांव के बच्चे ग्रामर बढ़िया से पढ़ लें तो इनका सिलेक्शन पहले होता है, और मैंने दिया है अच्छे मार्क्स के साथ। इंग्लिश में अच्छा मार्क्स लाते हैं, क्यों कि हिंदी से जब तुम अंग्रेजी सीखोगे ना तो उस पर पकड़ अच्छी बन जाती है ग्रामर पोर्शन पर। तो आप खूब बढ़िया से पढ़िए, हैं, सारा मैटर मैं सौंप दूंगा। लेकिन आप चाहो कि एक ही महीने में हो जाए, 2 महीने में तो संभव नहीं है, बहुत कोर्स है, बहुत कोर्स है। तो जैसे जैसे मैं देता जा रहा हूँ, आप पढ़ते जाओ, तैयार करते जाओ, तो क्या हो जाएगा भैया, द पेशेंट वाज, बोलो सिंगल लगेगा, वर्ड तो लगेगा नहीं, वाज एडवाइज क्या करने को, टू टेक, बाकी उतार दो, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। तो इस तरह से आप समझ गए हैं। इधर नॉट आ भी सकता है, नहीं भी आ सकता। नॉट नहीं आता है तो पॉजिटिव हो जाएगा, और नॉट आता है तो निगेटिव हो जाएगा। बाकी तो भैया क्रिया बदल के दुनिया भर का सेंटेंस, समझ गए कि नहीं। एकदम क्लियर हो गया तो वीडियो को थोड़ा सा रिपीट कर लिया करिए, नहीं क्लियर होता, उसके बाद भी नहीं होता है तो कमेंट बॉक्स में लिखिए। हम अगले दिन जो क्लास लेंगे ना तो उसमें क्लियर कर देंगे। एकदम सीक्वेंस में मेरा चलता है, तो अगले क्लास तक, हाँ अगला क्लास रहेगा, ये भी मैं अनाउंस कर देता हूँ। क्या जी, इम्परेटिव सेंटेंस बिगिनिंग विद लेट। तो एकदम अलर्ट रहिए, ठीक है ना। बहुत अच्छा टॉपिक है, एग्जाम के दृष्टिकोण से खूब आता है परीक्षाओं में। तो अगले क्लास तक के लिए टाटा बाय बाय, थैंक यू।